नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 63 से पहले 62 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। हंसी का कारण आप सभी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल टीम मेंबर थोड़े से हंसाते रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपसे एक सूचना शेयर कर दूँ। उत्तराखंड, अगर आप पटवारी लेखपाल की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो उत्तराखंड परीक्षा में बैठने वालों के लिए सूचना है। 2022 का संपूर्ण करंट अफेयर टॉप 100 क्वेश्चन आज अपलोड कर दिए जाएंगे शाम तक। आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। वह भाग होगा 3, उससे पहले 2 सेशन आ चुके हैं। टॉप 100, टॉप 50, फिर आ जाएंगे टॉप 100। कुल मिलाकर 250 क्वेश्चन हो जाते हैं। परीक्षा में बैठने से पहले आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप अवश्य देख लीजिएगा। क्वेश्चन से हमारे सेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में करंट से हमारे 7 क्वेश्चन चैनल से आ चुके हैं। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 61 क्वेश्चन डेली 11 से आए हैं। ठीक है दोस्तों, आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहते हैं। जो छात्र नए हों मैं उनको बता दूं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से प्रस्तुत है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? बड़ा ही सरल प्रश्न है दोस्तों, बताइए, अपने मन में टिक लगाइए। कौशानी, मसूरी, ओली, नैनीताल। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए, कौशानी, बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर एक आंतरिक जिला है। अन्य 3 बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, अल्मोड़ा, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक से आप कहीं एक्स्ट्रा ज़्यादा पुस्तकों को मत पढ़िएगा कि सभी पुस्तकों के लेखक याद कर लेते हैं, ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों। एक पुस्तक आएगी, अगर क्वेश्चन आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो स्किप कर दीजिएगा। ऑप्शन ए, हरिदत्त भट्ट। ऑप्शन बी, योगेश धस्माना। सी, शेखर पाठक। डी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, हरिदत्त भट्ट के द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई है। इसका नाम है गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी जानते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, प्रथम। इसकी स्थापना 1936, क्षेत्रफल 520, नैनीताल पौड़ी में यह स्थित है दोस्तों। 308 पौड़ी में, 212 नैनीताल में। अब बात करते हैं दोस्तों, इसका नाम नेशनल हेली पार्क या कब हुआ था? रामगंगा नेशनल पार्क कब हुआ था? स्वतंत्रता के बाद। पुनः इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया 1957 के बाद। चीज़ों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 5 सितंबर को शहीद दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को उत्तराखंड में शहीद दिवस सल्ट अल्मोड़ा, बाजपुर, उधम सिंह नगर, मसूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सल्ट अल्मोड़ा में। 5 सितंबर 1942 में यह घटना घटी थी जिसको कहा गया है सल्ट की घटना। अब 5 सितंबर की बात करते हैं। 5 सितंबर में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर आप 1 महीना आगे चलेंगे, 5 सितंबर से आएगा 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में उत्तरायणी मेला मनाया जाता है। उत्तरायणी मेला कहाँ मनाया जाता है? पहले तो आप मुझे यह बताइए, इसका आंसर बाद में बताना। उत्तरायणी मेला कहाँ मनाया जाता है बताइए दोस्तों। आपके पास 13 ऑप्शन है। उत्तराखंड के 13 जिलों में से कहाँ मनाया जाता है? उत्तरायणी मेला मनाया जाता है दोस्तों बागेश्वर में। मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। अब बात करते हैं तिथि की। 14 जनवरी, 1 जनवरी, 13 अप्रैल, 26 जनवरी। 26 जनवरी तो बस ये भ्रमित करने के लिए रखा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 14 जनवरी। अब बात कर लेते हैं 14 जनवरी की दोस्तों। 14 जनवरी 1921 में कूली बैगार प्रथा का अंत किया गया था सरयू नदी में रजिस्टर बहाकर। याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 सभी जानते हैं। जी हाँ, जलियांवाला हत्याकांड। नेक्स्ट दोस्तों, टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? सभी छात्रों ने कहा होगा सर ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। टिंचरी माई का यहाँ पर वास्तविक नाम पूछा गया है। इस दृष्टि से ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका वास्तविक नाम था दीपा नोटियाल। ठगलू देवी भी इनके नाम था दोस्तों। ठगलू देवी के नाम से प्रसिद्ध थी, लेकिन इनका वास्तविक नाम था दीपा नोटियाल। चीज़ों को याद रखिएगा।
क्वेश्चन पर जल्दबाजी मत कीजिएगा दोस्तों, जल्दी कीजिएगा लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठगलू देवी यहाँ पर आंसर नहीं है हमारा। इनका ठगलू देवी नाम था लेकिन वास्तविक नाम दीपा नौटियाल था। 3 बार आपको बता चुका हूँ, याद रखिएगा। शराबबंदी को लेकर ये चर्चित मानी जाती हैं। उत्तराखंड राज्य में निम्न में से कौन सा हाथ का आभूषण है? तो हाथ में क्या पहना जाता है दोस्तों? गुंठी, अंगूठी, मुद्री, मुद्रिका। ठीक है। मुर्खी या मुरखली कान में पहना जाता है। पोंटा, पाजेब, झांझर पैर में पहनी जाती है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो वीडियो को पॉज कीजिए और लाइक कीजिए कि हाँ सर मज़ा आ रहा है। ठीक है। कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा था। तो कत्यूरी राजवंश का अंतिम राजा क्या था दोस्तों? कौन था? ब्रह्मदेव, कल्याण चंद, अजयपाल, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बीरमदेव या फिर कहें ब्रह्मदेव। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक बसंत देव था। कत्यूरी राजवंश की भाषा संस्कृत थी, दरबारी भाषा संस्कृत थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्यूखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में आयोजित होता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहले तो आप यहाँ पर ऑप्शन ही देख लीजिए, अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, इनमें से कोई नहीं तो काट दीजिए। तो वह जनपद है जिसकी सीमा सर्वाधिक जनपद से लगती है, 7 जनपदों से लगती है। तो करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, पौड़ी गढ़वाल में ब्यूखाल मेला लगता है। पौड़ी गढ़वाल की सीमा 7 जनपद से लगती है और यह अपने आप में सर्वाधिक है। याद रखना आसान है। गांव में एक बात होती है कि 7 पैड़ी चढ़ गए, तो ठीक है 7 पैड़ी। पौड़ी की सीमा 7 जनपद। चंपावत सबसे छोटा 1766। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तरकाशी। करेक्ट आंसर रहेगा चाय विकास बोर्ड का है अल्मोड़ा में दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा एक आंतरिक जिला है, चर्चा हो चुकी है। हिंदी से पहला क्वेश्चन अलंकार से होगा। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान में उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी। परिसी आ गया दोस्तों, यानी कि इसमें क्या दी जा रही है? उपमा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, उपमा। नेक्स्ट बड़ा ही आसान है, देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। समझ गए होंगे, अनुप्रास है, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है दोस्तों, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? अन्योक्ति अलंकार है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पर यमक तो है नहीं, कोई शब्द नहीं चिपका है, रूपक अलंकार का कोई अर्थ नहीं बैठता और पुनरुक्ति यहाँ पर नहीं हो रही है, तो बचता है ऑप्शन थर्ड। इस तरीके से अगर आपको आंसर ना भी पता हो, एलिमिनेशन मेथड से आप अपने उचित ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पटपीत मनहू, आगे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। मैंने आपसे बताया था जहाँ पर मनहू, जनहू लिखा आए, आंसर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। मनहू, जनहू याद रखिएगा। राम सो राम, सिया सो सिया। राम तो राम है और सिया तो सिया है। अनन्वय अलंकार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर भी आप टिक लगा सकते थे, यमक कोई शब्द, यहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ नहीं निकल रहे हैं, रूपक नहीं है, उपमा नहीं है, अनन्वय बचता है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी से काफ़ी अच्छे नहीं, जीके से काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न काफ़ी अच्छा है। समुद्र जल से प्रचुर मात्रा में कौन से धात्विक और अधात्विक क्रमशः प्राप्त होते हैं? तो सभी को पता है समुद्र से सोडियम प्राप्त होता है, सोडियम प्राप्त होता है। ऑप्शन सी और डी तो कट जाएंगे। अब बात करते हैं धात्विक अधात्विक। सोडियम के साथ आयोडीन सही होगा या ब्रोमीन सही होगा? कन्फ्यूजन बढ़ गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, सोडियम और ब्रोमीन समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। लार ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? लार ग्रंथि हमारे मुख से निकलती है। लार ग्रंथि में दोस्तों क्या होता है? पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन, ट्रिप्सिन। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जी हाँ, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, बाल दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर में। तो अभी मैंने आपसे बताया था दोस्तों
5 सितंबर में क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगर आप 5 अक्टूबर में जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब बात करते हैं करेक्ट आंसर की, तो 14 नवंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? धर्म से संबंधित है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शिव धर्म। करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, या तो बी होगा या सी होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। दोस्तों बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित संपूर्ण लेक्चर, पूर्ण व्याख्या सहित चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्राचीन इतिहास में जाकर आप देख सकते हैं अगर आपको आवश्यकता महसूस हो रही हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नाना साहेब, ए.ओ. हयूम, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, राजा राम मोहन राय जी को ही आधुनिक पुरुष माना जाता है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, इंग्लैंड में। क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। उस व्यक्ति का नाम बताइए, उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो राजा राम मोहन राय। इनको राजा राम मोहन राय राजा किसने कहा था? अकबर द्वितीय ने। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह क्या है? क्रिस्टलोन, मैग्नेट्रॉन ट्यूब, क्लिस्ट्रॉन ट्यूब, मैग्नेट्रॉन ट्यूब, या फिर ट्रैवलिंग वेब ट्यूब। माइक्रोवेव ओवन सभी जानते हैं, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा होता है दोस्तों। इस पर अगर आप हाथ रखेंगे तो गर्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप कोई यूटेंसिल बर्तन रखते हैं तो गर्म हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है ट्यूब कौन सी होती है, किस ट्यूब का प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, मैग्नेट्रॉन ट्यूब का इसमें इस्तेमाल होता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है? सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी, एक्सरे। करेक्ट आंसर होगा सोनोग्राफी। दोस्तों आप मुझे यहाँ पर बताइए, ईसीजी और ईईजी में से हृदय के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? हृदय से कौन सा जुड़ा हुआ है, कौन सा संबंधित है? ईईजी या फिर ईसीजी? तो यहाँ पर लिखा है ईईजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन बी यहाँ पर हृदय से जुड़ा होगा, कार्डियोग्राफ यानी कि दिल, हृदय से। ईईजी मस्तिष्क से जुड़ा होगा, मस्तिष्क से संबंधित है। क्वेश्चन इनसे भी आएंगे, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? उत्पादक कौन है? गायें, मोर, बाघ, हरे पौधे। तो दोस्तों उत्पादक है जो स्वयं अपना खाना बनाएंगे, हरे पौधे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आ गया हमारा रीजनिंग से। मैं आपको यहाँ पर 2 मिनट का समय देता हूँ, आप आराम से सोचिए और बताइए करेक्ट का आंसर क्या होगा। अपना समय लीजिए और सोचिए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। होप आपने सोचा हो और आंसर भी टिक लगाया हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये बॉक्स बने हुए हैं आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बस समझने की आवश्यकता है। देखिए पहला बॉक्स जो यहाँ पर बना है 4 6 4 S। देखिए दोस्तों 6 और 4 10 और 4 14, ठीक है। S का अर्थ होता है 19, तो 14 से 19 पर जाने के लिए आपको 5 की आवश्यकता पड़ी, +5। यही इसमें ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 से आपको Q का अर्थ होता है 17, 12 से 17 पर जाने के लिए 5 की आवश्यकता पड़ी। थर्ड देखिए 5 और 10 15 और 8 18, सॉरी दोस्तों 5 और 10 15 और 8 23। यहां पर लिखा है BB का अर्थ होता है 2। अब 23 से अगर आपको 2 पर जाना है तो आपको 5 की आवश्यकता पड़ेगी। 24 25 26, 26 के बाद आएगा 1, फिर आएगा 2, 5 की आवश्यकता पड़ी। अंतिम यहां पर लिखा है दोस्तों 5 और 5 10 और 10 और 2 12। 12 में अगर आप 5 जोड़ देंगे तो आएगा 17,
और 17 का क्या अर्थ होता है? क्यू। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिन छात्रों को सवाल पसंद आया हो कमेंट कीजिएगा कि सर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 2 मिनट का समय लीजिए और देखिए, खुद से प्रश्न पढ़िए और देखिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, होप आपने सोचा हो और आंसर भी टिक लगाया हो। यहाँ पर देखिए बोला गया है राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। राम, महेश, मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। देख लीजिए, लिख लीजिए राम, महेश, राम और जी मोहन क्या खेलते हैं? बैडमिंटन। नेक्स्ट लिखा है महेश, रमेश, प्रमोद। महेश, रमेश, प्रमोद क्या खेलते हैं? टेनिस। अंतिम बचा दोस्तों महेश, रमेश, राम। महेश, राम और रमेश ये तीनों क्या खेलते हैं? शतरंज यानी कि चेस। आपसे पूछा गया है शतरंज और बैडमिंटन खेलता हो परंतु टेनिस ना खेलता हो, तो शतरंज और बैडमिंटन कौन खेलता है? आप यहां पर देख पा रहे हैं राम शतरंज भी खेलता है और बैडमिंटन भी खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा राम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राम। दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 63वां। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइएगा। आपसे एक जरूरी सूचना शेयर करनी है दोस्तों, आप अगर आप उत्तराखंड के पटवारी लेखपाल की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो करंट अफेयर से जो टॉप 100 क्वेश्चन आए हैं उनको अवश्य देख लीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।